वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईफोन या फिर आईमैक या फिर कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट क्यों अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, आईफोन या फिर आईमैक के इस्तेमाल करने और उनकी अच्छाइयों वाले गुणगान वाले वीडियोस तो आपने बहुत देखे होंगे, जिसमें आपको बताया जाता है कि यार वाई शुड यू बाई आईफोन या फिर आईमैक, ताकि इसमें ये प्रोसेसर है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। बट मैं बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके आधार पे आप खुद समझ जाओगे कि क्यों आपको अवॉइड कर देना चाहिए एक एप्पल का प्रोडक्ट। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मानंद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एप्पल का इकोसिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, मैं खुद कहता हूँ बहुत ही शानदार एप्पल का इकोसिस्टम होता है। वो आईमैक, आईफोन या फिर आईपैड या फिर जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपस में इतनी अच्छे से सिंक्रोनाइज होती हैं, इतनी अच्छे से काम करती हैं कि आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो रहे हो और आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट फ्रेंड, यही एप्पल का इकोसिस्टम जो है वही फेल कर देता है आपके अदर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर किसी भी ब्रांड के एंड्रॉयड वगैरह के सिस्टम के साथ वो इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि एप्पल ये मेक श्योर करता है कि कोई भी अदर ओएस को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं उसे ईजिली अपना एक्सेस नहीं दूंगा। तो ये कारण है कि एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो खुद में तो बहुत ही अच्छा है, बट आपको अदर मोबाइल फ़ोन्स को या फिर लैपटॉप को, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा अगर किसी एप्पल के डिवाइस के साथ, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर आपने एक बार कोई एक एप्पल का प्रोडक्ट ले लिया तो आप उसके इकोसिस्टम में फंसते चले जाओगे और उसके बाद आपको लगातार एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी साबित होता है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ही हाई होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक आईफोन है और आईफोन का अगर स्क्रीन टूट गया तो उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आती है। अब आप सोचो यार कि आप जितने पैसे में किसी दूसरे ब्रांड का एक बहुत ही नए फ्लैगशिप वाले मोबाइल फ़ोन्स परचेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको सिर्फ उसके स्क्रीन रिप्लेसमेंट या फिर किसी अन्य चीज़ के रिप्लेसमेंट के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप एप्पल का एक प्रोडक्ट लेते हो और अगर आप उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट को या फिर रिपेयरिंग कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते हो, तो या तो आप टूटा हुआ स्क्रीन लेके घूमोगे या तो फिर आप लौट के एंड्रॉयड पे ही चले आओगे। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही से अवॉइड कर दें। भाई, जिसके लिए एप्पल है वही ले, हम तो इसे छोड़ के चल दिए। अब जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है एप्पल के एक्सेसरीज के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एप्पल जो है वो खुद के प्रोडक्ट से, जैसे एक आईफोन अगर निकालता है तो आईफोन से ज़्यादा पैसे वो उसके अलग अलग एक्सेसरीज से कमाता है। ये तो रिपोर्ट बोलती हैं, जो कि एकदम बिल्कुल रियल है और जेन्युइन है। तो यानी कि एप्पल के एक्सेसरीज भी काफ़ी महंगे आते हैं, इससे आपको क्लियर तो हो ही गया होगा। अब आप अगर एप्पल का एक आईफोन लेते हो तो वहाँ पर आपको उसके ईयरबड्स लेने पड़ेंगे जो 10, 12, 15, 20 हज़ार के आते हैं। साथ ही साथ आपको उसका चार्जर अलग लेना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके जो बैक कवर, स्क्रीन गार्ड, ये सारी चीज़ें आती है वो भी काफ़ी कॉस्टली आती हैं। या तो आप अदर ब्रांड का यूज़ करो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि भाई इतना महंगा फ़ोन आपका ख़राब हो सकता है, और अगर आप एप्पल का ही इस्तेमाल करोगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाला है। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको एप्पल का प्रोडक्ट अवॉइड ही कर देना चाहिए लेने से पहले। सबसे लास्ट पॉइंट जो है चौथा, वो है इसकी प्राइसिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एप्पल एक बहुत ही रिनोन्ड ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है और काफ़ी नाम है इसका वर्ल्ड में। हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट को लेना चाहता है। ये एक शो ऑफ वाला आइटम भी है, तो डेफिनेटली इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। अब आईफोन की बात कर लीजिए तो 1.5 लाख के इसके आईफोन आते हैं। आईमैक की बात कर लीजिए तो 2.5, 3 लाख, 4 लाख में इसके आईमैक्स आते हैं। तो आप इतने महंगे प्राइस पे किसी एक ऐसे छोटे से डिवाइस को खरीदना पसंद कर पाओगे कि जैसे मोबाइल लेना है तो आप 1.5 लाख रुपये मोबाइल में फंसा दो, आप 2 लाख, 2.5 लाख रुपये अपने लैपटॉप में फंसा दो। तो आई थिंक ये बहुत ही महंगा सौदा है कि मैं तो इन्हीं 4 कारणों की वजह से किसी भी एप्पल के प्रोडक्ट को प्रीफर नहीं करता हूँ। बट अगर आप प्रीफर करते हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि क्या कारण है कि आप एप्पल प्रोडक्ट के दीवाने हो, शो ऑफ को छोड़कर। उसके अलावा बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।